संगत जी, मैं नवनीत वर्मा आपके अपने चैनल गुरु बंदगी में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप सत्संग, साखियां या रूहानी विचार सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार दें। संगत जी, आज की जो साखी है वह बहुत ही सुंदर साखी है। वैसे तो सभी साखियां सुंदर ही होती हैं जिनमें गुरु का जिक्र हो, गुरु की बातें हों, क्योंकि गुरु में सुप्रीम पावर होती है। क्योंकि मालिक इंसान का रूप लेकर गुरु के जामे में आता है और हम जैसे पापियों पर दया करके हमें नाम की दात देता है। संगत जी, आज की साखी में हमें पता लगेगा कि कैसे अगर गुरु चाहे तो हमारे जन्मों जन्मों के कर्म काट देता है। संगत जी, एक लड़का जो कि कहीं जॉब करता था, जहाँ वो रहता था वहाँ से कई लोग डेरे सेवा करने के लिए जाया करते थे। जब वह उनको सेवा पर जाते हुए देखता तो उसके मन में भी सेवा करने की इच्छा जागती, पर जॉब छोड़कर वो नहीं जा सकता था। फिर उसकी बहुत कोशिश के बाद उसे जॉब से 3-4 दिन की छुट्टी मिल गई। उसने कोई बहाना मारकर जॉब से छुट्टी ले ली। जब छुट्टी ले ली तो उसने घर वालों से कहा कि मैं डेरे सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। उसने बस पकड़ी और डेरे पहुँच गया। जब डेरे पहुंचा तो उसने सेवादार से कहा कि मैं 3-4 दिन के लिए डेरे में सेवा करना चाहता हूं। सेवादार ने बोला कि मैं तो तुम्हें कोई भी सेवा नहीं दे सकता, यह काम तो सेक्रेटरी साहब का है, मैं तुम्हें उनके पास ले जाता हूं। वो उस लड़के को सेक्रेटरी साहब के पास ले गया। सेक्रेटरी साहब ने पूछा कि बताओ बेटा, क्या काम है। उस लड़के ने बोला कि मैं इस शहर से आया हूँ और मुझे 3-4 दिन की छुट्टी मिली है और मैं यह 3-4 दिन सेवा डेरे में लगाना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे 3-4 दिन के लिए कोई सेवा दे दो, आपकी बड़ी कृपा होगी, मेहरबानी होगी। सेक्रेटरी साहब उसे एक गेट के पास ले गए और कहा कि इस गेट से कोई भी अंदर आना नहीं चाहिए। तुम्हारे खाने पीने का सारा सामान यहीं पर पहुंचा दिया जाएगा। उस लड़के ने कहा कि आप चिंता मत करो, इस गेट से कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। वो लड़का वहीं गेट पर सेवा करने लग गया। पहले दिन तो लड़के के खाने पीने का सारा सामान लड़के के पास पहुंचता रहा, पर अगले 2 दिन तक लड़के के पास कुछ नहीं पहुंचा। वो लड़का 2 दिन सिर्फ पानी पीकर ही अपना गुजारा करता रहा और सेवा करता रहा। जब 2 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह 2 दिन से भूखा था। उसने एक सेवादार को कहा कि आप थोड़ी देर गेट पर ड्यूटी दे दो, मैं थोड़ी देर के लिए सेक्रेटरी साहब से मिलकर आता हूँ। वो सेवादार उसकी जगह गेट पर ड्यूटी देने लग गया और वो लड़का सेक्रेटरी साहब के पास उनके ऑफिस पहुँच गया और जाकर सेक्रेटरी साहब से बोला कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं 2 दिन से भूखा हूँ और आपने मेरा कोई ख्याल नहीं रखा। सेक्रेटरी साहब ने उस लड़के से दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि बेटा, मुझे माफ़ कर दो, एकदम से डेरे में संगत बहुत बढ़ गई थी, मैं तुम्हारे बारे में तो भूल ही गया था, मुझे माफ़ कर दो। लड़के का गुस्सा शांत हो गया। फिर सेक्रेटरी साहब ने उसे अपने पास बैठाकर भर पेट खाना खिलाया और चाय पिलाई। लड़के ने खाना खाने के बाद कहा कि अब मैं चलता हूँ। तो सेक्रेटरी जी बोले कि सिर्फ आज की रात तुम गेट पर ड्यूटी दे दो, सुबह चले जाना। लड़का मान गया और गेट पर ड्यूटी देने के लिए चला गया। जब रात हो गई तो देर रात किसी ने गेट खड़काया। लड़का बोला कि कौन है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि बेटा, गेट खोलो, मैंने अंदर आना है। लड़का बोला, अंकल जी, मुझे गेट खोलने का हुक्म नहीं है, मैं किसी को अंदर नहीं आने दे सकता, मुझे माफ़ करें। तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि अगर अंदर नहीं आने देना तो मत आने दो, पर मैं प्यासा हूँ, मुझे एक गिलास पानी का तो पिला सकते हो। वो लड़का बोला कि जी हाँ, पानी तो मैं पिला सकता हूँ, पर आप गेट के अंदर नहीं आएंगे। उधर से आवाज़ आई, ठीक है, मैं नहीं आऊँगा, पानी तो पिला दो। लड़के ने पानी का गिलास भरा और गेट खोलकर जब पानी देने लगा तो उसने देखा कि गेट पर तो बाबा जी खड़े हैं। उसकी आंखों से आंसू छलकने लग गए। अक्सर हम देखते हैं कि जब बाबा जी दर्शन देने के लिए आते हैं तो कैसे संगत की आंखों में आंसू छलकने लग जाते हैं।
खैर बाबा जी ने पानी का गिलास लिया और कहा कि बेटा, तेरा 2 दिन भूखा रहना ज़ाया नहीं गया। तेरे 2 जन्म भिखारी के होने थे जो कि तेरे 2 दिन भूखे रहने से कट चुके हैं। मैं बस यही बात तुझको बताने के लिए आया था। यह कहकर बाबा जी वहाँ से चले गए। संगत जी, सतगुरु कैसे हमें बुरे कर्मों से बचाता है, हमें तो पता भी नहीं चलता किस किस रूप में आकर वो हमारी सहायता करता है, पर फिर भी वो मालिक हमें कभी भी जतलाता नहीं है कि उसने हमारे लिए क्या क्या किया है। और हम थोड़ी सी सेवा कर कर, थोड़ा सा भजन सिमरन कर कर उसे जतलाने लग जाते हैं। संगत जी, हमें हमेशा उसके भाड़े में रहना चाहिए और भजन सिमरन को पूरा वक्त देना चाहिए। संगत जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे एक नई साखी के साथ। अगर आप मास्टर जी की साखियाँ सुनना चाहते हैं तो उन साखियों के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आप सुनना चाहें तो वहाँ पर जाकर सुन सकते हैं। अगर साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार दें।